हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। आप सबको पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जनता के हितों के लिए कार्य करने वाला जैव प्रशासन है। यह एक ऐसा जैव सरकारी या लोक प्रशासन है जो जनता के लिए कार्य करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो कार्य होते हैं, है ना, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को पूरा करते हैं, अपने कार्यों को जो है वह एग्जीक्यूट करते हैं। तो सरकारी या लोक प्रशासन हमेशा जो है वह क्या होते हैं, जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं। जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं, जनता के प्रति जो है वो उत्तरदायित्व होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव। जनता के लिए कार्य, जनता के वेलफेयर के लिए जो है वह कार्य करना। और जबकि जो है वह निजी हितों के लिए जो कार्यरत प्रशासन है उसको जो है वह प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह कहा जाता है, जिसमें किसी है ना संस्था है, संगठन है, उनके हितों को जो है वह पूरा किया जाता है। जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी अपने बेनिफिट के लिए काम करती है तो उसको जो है वह प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे टाटा है, बिरला है तो उनका प्रशासन, है ना, अंबानी है तो उनका प्रशासन, मतलब वो अपने हितों की जो है वह पूर्ति के लिए काम करते हैं, तो वो कहा जाता है आपका निजी प्रशासन। अब हम लेंगे कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन के अंदर जो है वह क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। सार्वजनिक या लोक प्रशासन, है ना, लोक प्रशासन जो है वह निजी प्रशासन से भिन्न होता है। इसके अलावा जो है वह हर्बर्ट ए साइमन है, पीटर डगर ने लोक और निजी प्रशासन के अंदर जो है वो डिफरेंस किया है। प्राइवेट और निजी प्रशासन के अंदर जो है वह डिफरेंस करने वाले प्रमुख पॉलिटिकल थिंकर में है हर्बर्ट ए साइमन। हर्बर्ट ए साइमन। इसके अलावा है सर जोसिया स्टेप। ये कुछ पॉलिटिकल थिंकर है जिन्होंने पब्लिक और प्राइवेट के अंदर जो है वह, है ना, समानताएं और असमानताएं जो है वह उनमें जो है वह भेद करने का काम जो है वह किया है। क्लियर। हर्बर्ट साइमन का कहना है कि लोक प्रशासन जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है ना, गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट की योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करते हैं। जबकि निजी प्रशासन क्या होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह एक तरह से बिजनेस जैसा है ना, बिजनेस जैसा हम कह सकते हैं। लोक प्रशासन जो है वह हमेशा राजनीतिक होता है क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, और निजी प्रशासन जो होता है वह गैर राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन में कोई भी काम किया जाता है तो गवर्नमेंट के अधिकारी जो है वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी लोक प्रशासन की जो पहचान है वो लाल फीताशाही है, जबकि निजी प्रशासन जो है वह इस तरह से जो है वह इस लाल फीताशाही से जो है वह बिल्कुल अलग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी जो है वह प्रशासन का बड़ा भाग निजी क्षेत्रों में, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनमें जो है वह कार्यरत है। यद्यपि जो है वह संगठन के दृष्टिकोण से सरकारी प्रशासन जो है, लोक प्रशासन जो है वह सबसे बड़ा प्रशासन है। लोक प्रशासन में जनता के हितों के लिए कार्य किया जाता है, वह सार्वजनिक जो है वह स्वरूप है ना, बस उसका स्वरूप जो होता है वह सार्वजनिक होता है। जबकि निजी हितों में जो है वह कार्यरत प्रशासन को निजी प्रशासन कहा जाता है, जैसे कि टाटा का प्रशासन है। और दोनों प्रशासन में बहुत सारी समानताएं भी है और बहुत सारी असमानताएं भी हैं। अपने अपने विस्तार क्षेत्र में दोनों जो है वह अलग है, दोनों के मूल्य जो है वह अलग है। प्राइवेट और निजी प्रशासन के जो है वह मूल्य, है ना, उनकी जो है वैल्यूज़ है वो अलग अलग है, उनके उद्देश्य जो है वह अलग अलग होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो मोटो ही होता है जनता का कल्याण, जबकि निजी प्रशासन जो है वह एक तरह से एक बिजनेस संस्थान जो है वह हो सकता है। उसमें उसका संबंध जो है वह प्रदर्शन का प्रबंध, है ना, मतलब एक तरह से जो है वह प्रदर्शन किया जाता है अपने बिजनेस को जो है वह बढ़ाने के लिए। हम कह सकते हैं कि निजी प्रशासन में जो है वह लोक हित की जो है वह भावना नहीं होती है। निजी प्रशासन, पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह
जिसमें वे कार्य आते हैं, वे कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, गैर सरकारी संस्था के द्वारा केवल निजी लाभ खुद के जो है वह बेनिफिट के लिए, निजी लाभ के लिए किए जाते हैं, केवल खुद के निजी लाभ के लिए जो है किए जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो काम है। साधारणतः इसमें लोक हित की भावना नहीं होती है। साधारणतः इनमें लोक हित की भावना नहीं होती है। क्लियर? हर्बर्ट साइमन ने तो है ना प्राइवेट और निजी प्रशासन के अंदर, प्राइवेट और है ना लोक प्रशासन के अंदर जो है वह है ना विभिन्नताएं, उनमें जो है वह भेद जो है वह किया है। लेकिन इसके अलावा जो है वह हेनरी फ्योल फ्रेंच विचारक हेनरी फ्योल, इसके अलावा उर्विक आदि थिंकर का जो है वह मानना है कि हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वह प्राय एक जैसे तत्व ही होते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी जो है वह प्रशासन हो, उन दोनों में जो है वह हमेशा एक जैसे तत्व ही होते हैं। हेनरी फ्योल ने कहा है कि मैंने प्रशासन शब्द का जो अर्थ प्रदान किया है, जिससे सामान्य रूप से ये स्वीकार किया जाता है कि प्रशासन के द्वारा की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र जो है वह काफ़ी विस्तार है। इसमें न केवल जो है वह सार्वजनिक सेवाएं आती हैं, अपितु जो है वह प्रत्येक आकार, प्रकार और अपने उद्देश्यों को पूरा करने वाले सभी प्रकार के उद्योग भी सम्मिलित हैं। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग जो है वह प्रशासन के अंदर सभी प्रकार की सेवाएं आती हैं, चाहे सार्वजनिक हो चाहे जो है वह निजी हो। इसके अंदर जो है वह हेनरी फ्योल ने जो है वह उद्योग वगैरह को भी जो है वह सम्मिलित किया है, क्योंकि सभी जो है वह योजना में, क्योंकि सभी के द्वारा जो है योजना बनाई जाती है, संगठन बनाया जाता है, आदेश दिए जाते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन होता है और हर प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियंत्रण किया जाता है। और यह जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी होता है और निजी क्षेत्र में भी होता है। अब हम लेते हैं कि इन दोनों में जो है वो सिमिलरिटीज क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनके अंदर जो है वह क्या सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी जो है वह किसके द्वारा जो है वह हेनरी फ्योल और उर्विक ने इन दोनों के अंदर जो है वह सिमिलरिटी जो है वह मानी है। उर्विक ने भी जो है वह यही कहा है कि बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव रसायन विज्ञान होता है, जो अध्यापक होते हैं उनका जो है वह एक पृथक शरीर विज्ञान होता है, राजनीतिक जो होते थे पॉलिटिक्स में जो होते हैं उनका अलग जो है वो एक मनोविज्ञान जो है वह रोग होता है। ये सब व्यक्तियों के लिए है ना, ये सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसे ही होते हैं। उर्वरिक ने भी जो है सार्वजनिक और निजी मामलों के समान रूप को जो है अच्छी तरीके से उसने कहा कि दोनों को ही जो है वो प्रशासन वही है जिसमें सार्वजनिक और निजी मामलों में निजी जो सेक्टर है उनमें जो है अच्छी तरह से यूज़ में जो है लिया जाए, मतलब जो कार्य है उनको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट जो है वो किया जाए। उर्विक ने यह कहा है कि यह बात गंभीरतापूर्वक सोचना कठिन है कि बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव है, रसायन विज्ञान होता है तथा जो अध्यापक है उनका पृथक शरीर क्रिया विज्ञान होता है, राजनीतिकों का जो है वह अलग रोग है, मनोवैज्ञानिक होता है। अगर अपन देखें तो यह सब एक ही प्रकार के जो है वह एक ही जैसे जो है वह होते हैं। इसी प्रकार जो है वह हेनरी फ्योल का
कहना है कि अब हमारे सामने अनेक प्रकार के जैव प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, अपितु जैव हमारे सामने एक ही ऐसा प्रशासन है जिससे सार्वजनिक और निजी मामलों में जैव समान रूप से जैव लागू किया जा सके, जिससे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से लागू किया जा सके। यह अंतर करना मुश्किल है कि बैंक कर्मियों का जैव अलग जैव रसायन विज्ञान प्राध्यापक है, उनका अलग जैव शरीर क्रिया विज्ञान और राजनीतिकों का जैव अलग रोग होता है मनोविज्ञान। लेकिन अगर देखा जाए तो सब ये एक जैसे ही है। क्लियर? अब इनमें जैव क्या सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? सबसे पहले है संगठन समानताएं, यानी कि संगठन की आवश्यकता जैव सबको होती है, चाहे प्राइवेट हो प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो। संगठन की आवश्यकता जैव दोनों प्रकार की जैव प्रशासन को जैव होती है। प्रशासन चाहे शासकीय के तौर पर किया जाए या निजी तौर पर किया जाए, दोनों को संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन प्रशासन का शरीर है, संगठन जैव प्रशासन का क्या है? शरीर है, और संगठन के बिना उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। संगठन प्रशासन का शरीर है और संगठन के बिना जैव उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। यदि मानवीय है और भौतिक साधनों का उचित संगठन न किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि मानव, क्योंकि प्रशासन के अंदर जैव ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, मानव और जो हमारे भौतिक साधन का उचित संगठन न किया जाए, साधन का उचित संगठन न किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की जैव प्राप्ति नहीं हो सकती। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन आवश्यक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक। अब जो है ना लोक प्रशासन है, यानी कि गवर्नमेंट के जो संगठन है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ब्यूरोक्रेसी होती है और वो है ना क्या होता है, हिरार्चिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी कि ऊपर से ऑर्डर आते हैं फिर नीचे के जो कर्मचारी है उसको फॉलो करते हैं। निजी प्रशासन में काम जैव अधिक होता है, बहुत सारे जैव डिपार्टमेंट भी होते हैं और इन संगठनों का जैव संतुलित और स्वस्थ रहना जैव आवश्यक होता है, क्योंकि अगर संगठन अच्छा है तभी प्रशासन की जैव सफलता, प्रशासन को जैव एम की प्राप्ति जैव हो पाएगी। प्रशासन की जैव सफलता के लिए उसका संगठन का जैव संतुलित रहना जैव जरूरी होता है। लोक प्रशासन है ना, लोक प्रशासन में विशेषकर जैव विकास से रिलेटेड जैव कार्यों को एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि अगर अपन देखें तो सरकारी जैव सेवा के अंदर भी कार्यों के लिए नियोजन किया जाता है, संगठन किया जाता है, आदेश दिया जाता है, समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार एक व्यावसायिक बिजनेसमैन जैव किसी कंपनी में अपने एम को पूरा करने के लिए वही जैव कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, कोऑर्डिनेशन होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में कंट्रोल होगा और फिर बाद में अपने एम की पूर्ति जैव की जाती है। प्रशासन चाहे सरकारी हो या फिर निजी जैव व्यवसाय का हो, दोनों ही अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जैव कुछ सामान्य सिद्धांतों और कार्य विधियों का जैव पालन करते हैं और सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही जैव प्रशासन के द्वारा जो टेक्निक अपनाई जाती है वो सिमिलर होते हैं। दोनों ही जैव क्या करते हैं, दोनों ही जैव आंकड़ों का जैव उपलब्ध करना, दोनों ही जैव जो डेटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़े कलेक्ट करते हैं, उपलब्ध करना, चाहे सरकारी हो चाहे निजी, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, हिसाब किताब रखेंगे, कितना जैव खर्च हुआ है, कितना नहीं खर्च हुआ है, हिसाब किताब जैव रखेंगे, फिर बाद में जैव फाइल्स जैव रखेंगे, है ना, उद्देश्य से रिलेटेड फाइलें जैव रखी जाती है, फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, इससे है ना दोनों ही जैव एक जैसे ही जैव काम करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे निजी।
सेकंड हो सकते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस होती है वो सिमिलर ही होती है। अभी मैंने आपको बताया कि उनमें भी प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्शन दिया जाता है और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है वह कोऑर्डिनेशन जो है वह स्थापित किया जाता है। ये तो दोनों सेक्टर के अंदर ये होता है। अब वर्क से रिलेटेड जो है वह टेक्निक्स अपनाई जाती है, जैसे आंकड़े जुटाने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए जो है वह सांख्यिकी तकनीक, फाइलिंग की जाती है, कंप्यूटिंग की जाती है, टाइपिंग की जाती है, ऑडिटिंग की जाती है, स्टेनोग्राफी जो है वह की जाती है, सभी प्रकार के, और इनका यूज़ जो है वह सभी प्रशासन में समान रूप से जो है वह किया जाता है। दोनों ही जो है वह प्रशासन, चाहे सरकारी हो निजी हो, कार्यों की जो प्रगति होती है, दोनों प्रशासन में कार्यों की प्रगति में काफ़ी समानताएं पाई जाती है। यही कारण है कि जो रिटायर्ड है ना सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, चाहे है ना प्रोफेसर हो या कोई ऑफिसर्स जो है, तो उनको जो है वह निजी क्षेत्र में उनको वापस जो है वह अपॉइंटमेंट जो है वह किया जाता है ना। कभी कभी जो होता है रिटायर्ड जो है वकील है, जजेस है, उनको भी वापस पुनः जो है वह सेवा का मौका दिया जाता है। और जो प्राइवेट जो है वह प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, उनको जो है वह है ना गवर्नमेंट जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, उनको भी प्राइवेट सेक्टर में वापस उनको जो है वह जॉब मिलती है। सरकारी उपक्रमों में निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी जो है वह अवसर मिलता है, चाहे कॉलेज हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। हैदराबाद में तो सरकारी और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में जो है वह कर्मचारियों को एक समान और एक साथ जो है वह प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्षेत्र के जो है वह कर्मचारियों को एक समान और एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। क्लियर बच्चों? तो ये इसमें जो है वह सिमिलरिटीज़ है। फिर है जनसंपर्क की आवश्यकता, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, लेकिन जनसंपर्क की आवश्यकता होती है। अब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वह सेल करेगी तो भी उसको जो है उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, लोगों से जो है वह संपर्क करना पड़ेगा। और प्रत्येक प्रशासन की सफलता भी इसी बात में निहित है कि अपने हितों के लिए है ना, अपने हितों के लिए और है ना जो जनता है ना, उनकी अपेक्षा के अकॉर्डिंग है ना अकॉर्डिंग जो है वह काम करना और सेवाएं जो है वह देना, और जो है ना सेवाएं हैं उनको जनता तक जो है वह पहुंचाना, ये भी जो है वह प्रशासन का ही दायित्व होता है। और ये सारे कार्य जो है वह जनसंपर्क से ही पॉसिबल हो पाते हैं। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में कुशलता की भी आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की जो है वह आवश्यकता होती है, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, दोनों में जो है वह कुशलता की आवश्यकता होती है। भारत में पेंशन हो जाने के बाद में अनेक सरकारी अधिकारियों को व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थान प्राप्त किया गया है। इस प्रकार ब्रिटेन के अंदर भी जैसे कोयला है, विद्युत है, यातायात है आदि उद्योगों का जो है वह राष्ट्रीयकरण किया गया है और उसमें कार्य कर रहे अधिकांश पदाधिकारियों को प्राइवेट सेक्टर में भी एज इट इज़ रखा गया है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा जो है वह प्रशासनिक जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए दोनों ही क्षेत्रों में रिसर्च की भी आवश्यकता होती है, अन्वेषण की भी आवश्यकता होती है। भाई समस्या के अकॉर्डिंग जो है वह समाधान होगा, तो दोनों ही क्षेत्रों में जो है वह क्या किया जाता है? अन्वेषण किया जाता है, रिसर्च जो है वह किया जाता है, नई खोज की जाती है, नई खोज पर जो है वह बल दिया जाता है दोनों ही सेक्टर के द्वारा, चाहे सरकारी हो चाहे निजी, दोनों के द्वारा नवीन खोज के द्वारा जो है वह क्या दिए जाते हैं? नए जो है वह सिद्धांत दिए जाते हैं। नवीन खोज के द्वारा नए सिद्धांत दिए जाते हैं, नई प्रक्रियाओं का यूज़ किया जाता है, नए जो है वह उपकरण जो है वह बनाए जाते हैं, अलग अलग जो है वह डिवाइस बनाई जाती है। नए नए सिद्धांतों को खोज के लिए प्रशासन को जो है अधिक उन्नतशील जो है वह बनाने के लिए निपुण कर्मचारियों की नियुक्ति जो है वह की जाती है और कर्मचारियों को जो है वह नई नई टेक्निक्स जो है वह अवेलेबल करवाई जाती है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ होती है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंदर। क्लियर बच्चों यहाँ तक? थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी डिसिमिलरिटी को देखेंगे।